हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइड्स एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाएगा। जैसे आज स्टॉक सारा स्टॉक आज जैकपॉट बनाया, जो प्रीवियस डे दिए थे मतलब एनालिसिस में, फ्राइडे के एनालिसिस में, आज वो स्टॉक भी जैकपॉट बना। लाइव मार्केट में कुछ स्टॉक निकाले थे, वो स्टॉक भी जैकपॉट बना। ठीक है, उसी तरह कल के लिए भी स्टॉक सेलेक्ट किया और जैकपॉट बनेगा। ठीक है, और समझ लीजिए कल है वेडनेसडे, तो कल है वेडनेसडे, तो सब लोग सोच रहे हैं कल होगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी तो कल ही के दिन तो वेडनेसडे होता है ना, लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। अब जो एक्सपायरी होगा वो मंथली एक्सपायरी के साथ ऐड कर दिया गया है, यानी 28 दिसंबर स्टॉक ऑप्शन का एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, यानी थर्सडे को सारा एक्सपायरी कंप्लीट होगा। मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी कंप्लीट होगा। न्यू सेशन 28 दिसंबर के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग का निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सारा स्टॉक का एक्सपायरी 28 दिसंबर है। ठीक है, उसको वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी कहते हैं। तो कल कोई एक्सपायरी नहीं है। कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सावधान होकर ट्रेड कीजिएगा, थोड़ा कम क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड नहीं भी करेंगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रैपिंग मूड पे है। कैसे क्या हम लोग सब समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। देखिए बैंक निफ्टी में, ये इसको हम हटाते हैं, आप लोग समझ में आएगा। एक सेकेंड, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड है ना। चलिए ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बोले थे बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना फ्राइडे के दिन, अगर सपोर्ट टूटेगा, नेक लाइन टूटेगा तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, टारगेट 47,000 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये था एक शोल्डर, ये था हेड एंड ये शोल्डर फ्राइडे के एनालिसिस में। देखिए आज मार्केट इस सपोर्ट को, इस नेक लाइन को तोड़ा क्या? कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज है क्या? नहीं ना। लोग पुट खरीद के बैठे हो, क्यों भाई? कैसे? आप किस लिए पुट खरीद रहे? क्यों? हमको तो समझ में नहीं आया। आप ना, ये सपोर्ट टूटा, हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन नहीं टूटा, कोई भी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं है, आप लोग पुट कैसे बना लिए पोजीशन पुट में? समझ में नहीं आ रहा। मैसेज आ रहा है, सर पुट खरीद के बैठे क्या करे बताइए ना। अब हम क्या बोले भाई, बताइए आप लोग। तो इतना कुछ बताने के बाद, समझाने के बाद, रटने के बाद, सिखाने के बाद आप लोग पुट में पोजीशन बनाते हो। कॉल साइड हम लोग गए थे, कॉल साइड अच्छा पैसा बनाए। फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी कॉल साइड ले गए थे, छोटा पैसा बना फिर निफ्टी में, लेकिन एक्सपायरी परफेक्ट बना। ठीक है, अब यहां देखिए बैंक निफ्टी यहां पे क्या किया, ये क्या था? सपोर्ट था ना, है ना। अब सपोर्ट है फर्स्ट कैंडल हैमर, हैमर दिखा हमको सपोर्ट पे, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन, हम लोग ट्रेड किए। छोटा सा मूवमेंट देख रहे, साइडवे मार्केट, लेकिन छोटा सा मूवमेंट मिला। कितना? 30 से 50 पॉइंट का ऑप्शन है, पकड़े हम लोग 47 700 या 800 कॉल पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवे हो गया। अब ट्रेड कैसे करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, देखिए जो बॉक्स हम ड्रॉ किए ना, ये बॉक्स दिख रहा ना, ये बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी पूरा दिन सस्टेन कर गया, पूरा दिन साइडवे रहा बोल सकते हैं, सस्टेन बोल सकते हैं, या अपने आप को होल्ड किया, अपना वहीं पर रुक गया बैंक निफ्टी, कहीं नहीं गया। ये बॉक्स का ना ऊपर निकला ना नीचे। ठीक है, तो कल आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस बॉक्स के ऊपर क्लोज करता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस बॉक्स के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बॉक्स के ऊपर निकलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो कौन सा लेवल ब्रेक करेगा पता है? 47,800, 47,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा। तो ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो बॉक्स अभी ड्रॉ किए पूरा का पूरा दिन मार्केट वहीं पे रहा, तीन कैंडल खाली, एक दो तीन गया, फिर पूरा कैंडल वहीं पे रह गया। ठीक है, तो ये बॉक्स के ऊपर अगर कल कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, यानी बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर बॉक्स के ऊपर कैंडल बॉडी से क्लोज कर जाता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा कल के लिए 48,000, 48,000, 48,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 160। जो आज का टारगेट था मेरा, नहीं गया 48,000, आज बोले थे जाएगा, नहीं गया 48,160 बोले थे जाएगा, नहीं गया। क्यों? ये बॉक्स को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो जाएगा कहां से? बॉक्स ब्रेक होगा तो जाएगा। तो कल आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी जो लेवल आ रहा है 47,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल
15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 48,000, 48,200 पॉइंट का रैली मिलेगा। जब 48,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी, 48,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और जब बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक करते हैं, 48,000 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट आपका होगा 48,120, नहीं 48,160, ठीक है। 48,160 का सेकंड टारगेट होगा, जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। 48,60-70 का ऑल टाइम हाई है, वो ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे कल लाइव में, ठीक है। लेकिन कल के लिए टारगेट 48,000-48,160 का लेके चलेंगे। कब? जब बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तब, ठीक है। और नीचे क्लोज करेगा, बॉक्स के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। बॉक्स के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करेगा, बॉक्स के नीचे अगर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट का एक्सटेंड करेंगे। जो सपोर्ट हम लोग का हेड एंड शोल्डर का था, जहां से आज हैमर बना, ठीक है, ये सपोर्ट का टारगेट लेंगे, फर्स्ट टारगेट। तो 2 लॉट से 3 लॉट से ट्रेड कीजिएगा। अगर रेड कैंडल बॉक्स के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो 2-3 लॉट से ट्रेड कीजिएगा। टारगेट ये रखिएगा, ये सपोर्ट है ना, क्योंकि अगर आप बिग क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, मार्केट यहीं से रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि हैमर बना, हो सकता है यहाँ पे हैमर आगे बन के फिर रिवर्स हो जाए। तो हैमर बनेगा तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, उसी तरह यहां भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बॉक्स के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज सस्टेन करेगा, तो स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट का रखिएगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और जब बैंक निफ्टी इसको भी तोड़ देता है, 47,400 को भी तोड़ देता है, 47,400, 400, 500, ये जो है 100 से 100 पॉइंट का मूवमेंट डिफरेंस, ये आपका बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। 47,400, 47,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, 500 ना, तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर बैंक निफ्टी 47,400 के नीचे भी कल रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर बैंक निफ्टी 47,000 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बैंक निफ्टी 47,000 आ जाएगा, क्लियर। अगर 47,500 का लेवल को तोड़ता है, यानी जो सपोर्ट प्रीवियस का था वही सपोर्ट को एक्सटेंड किए हैं, जहां से मार्केट आज घूमा, यानी हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट, उस सपोर्ट को बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है कल, 47,000 आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट तक आने के लिए बैंक निफ्टी को पहले क्या तोड़ना पड़ेगा? बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। बॉक्स के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा तो ही ट्रेड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। और कल ट्रेड अगर नहीं भी करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कैपिटल तो सेफ रहेगा भाई। जानबूझ के कैपिटल कहीं मत उड़ा दीजिएगा, कहीं मत घुसा दीजिएगा कि कैपिटल मेरा चला जाए। हो सकता है कल भी मार्केट पूरा दिन ये बॉक्स के आसपास ही घूमे, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा और नीचे बढ़ जाए, और बॉक्स का स्पेस थोड़ा बढ़ जाए, इसीलिए मार्केट कल भी खप सकता है, क्योंकि परसों है वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी, है ना। तो थोड़ा सा कम ही क्वांटिटीज कीजिएगा, ट्रेड नहीं भी करेंगे चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हो सकता, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी कहाँ चला गया? निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितना गिरा था उतना रिकवर कर लिया ना भाई। लोग बोले थे मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट फॉल करेगा, मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई पे है, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, भाई इतना प्रॉफिट बुकिंग आया फिर गया, सब लोग पोजीशन काट के निकलते चला गया, स्टॉक स्टॉक सबका। आज कहां गया मार्केट? फिर वापस पहुंच गया वहीं, गया ना भाई। तो बिना जाने बिना बूझे हल्ला मत फैलाइए कि पब्लिक डर जाए और स्टॉक मार्केट से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले सीखिए, समझिए है क्या नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आया था, लोग जो नीचे पोजीशन बनाए थे अब उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, तो प्रॉफिट बुक करेंगे ऑब्वियसली। हम आप रहेंगे और हम लोग एकदम बॉटम में खरीदेंगे और हम टॉप पे चला जाए, तो क्या हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? करेंगे ना। उसी तरह है। अब देखिए निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है, मतलब कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा है देखने में, तो दिखने में नहीं जाना है, पकड़ना है कि सेटअप बन रहा है। इसको हम लोग शोल्डर कह सकते हैं, इसको हम लोग हेड कह सकते हैं, इसको हम लोग शोल्डर कह सकते हैं ना। अब एकदम बुक की तरह नहीं बनेगा, शोल्डर हेड एंड शोल्डर ऐसा बुक की तरह नहीं बनेगा, बहुत रेयर चांस में ऐसा एकदम बुक की तरह एकदम खूबसूरत बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं बनता है, बहुत रेयर चांस में। तो पकड़ना पड़ेगा आपको किसी तरह भी। तो देखने में अभी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसको शोल्डर कह सकते हैं, इसको हेड कह सकते हैं, इसको शोल्डर कह सकते हैं, ठीक है। और निफ्टी का ऑल टाइम हाई यही है 41,600। अब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, राइट, उसी रेजिस्टेंस के पास वर्क कर रहा है। देखिए बार बार यहीं पास से गिरा, आज भी दिन भर इसी रेजिस्टेंस को फेस किया, है ना। जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किए हैं, आज भी दिन भर निफ्टी इसी रेजिस्टेंस को फेस किया। देखिए ना मार्केट खुला 26 तारीख, 2 कैंडल ऊपर गया, फिर पूरा दिन यहीं पे रहा, तोड़ना चाहा बट तोड़ नहीं पाया। तो कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा,
पेशेंस रखिएगा, 21,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे। इसको अब एक्सटेंड करते हैं। 21,500 मेरे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। साइकोलॉजिकल नंबर है ना 21,500। अगर ये रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर कल ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पर क्लोज करेगा, तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस और क्या? और बताइए भाई, दो चीज हम बताते हैं हमेशा। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को, हाँ 21,500 के ऊपर, ठीक है। 21,500 के ऊपर, जब 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड दौड़ के मत कीजिएगा, ठीक है। 21,500 के ऊपर हम सिर्फ पेशेंस बोले हैं, ध्यान रखिएगा, एक चीज नहीं छोड़े हैं, एक चीज नहीं बताए हम। एक चीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिनको पता है। वैसे चलो बता ही देते हैं, लोग बोलेंगे सर नहीं बताएं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड पेशेंस का ट्रेड करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। 21,500 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा निफ्टी में कल, 21,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 21,600 का जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 21,600, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,700, ठीक है। तो कल निफ्टी अगर 21,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो निफ्टी कल 21,700 का लेवल को टच कर सकता है, यानी न्यू हाई कल हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है निफ्टी। जब 21,500 के ऊपर क्लोज करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ही निफ्टी 21,600 एंड 21,700 जाने के लिए रेडी होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा निफ्टी को 21,500 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलिए स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक रहेगा मैजडॉक। अगेन अगेन क्या बोले थे भाई, क्या बोले थे? 2200 के ऊपर, फ्राइडे के एनालिसिस देखिएगा, 2200 के ऊपर मैजडॉक जैकपॉट बनेगा। आज 10% अप था मैजडॉक, बहुत हेवी पैसा बनाया, बहुत हेवी। बोले थे ना फ्राइडे के एनालिसिस में 2200 के ऊपर निकला हाई, 23, क्या टारगेट दिया था? 2250, 2350। आज का हाई है 2330, बना 130 पॉइंट का रैली, जैकपॉट, नॉन स्टॉप रैली, मजा आ गया मैजडॉक में, ठीक है। तो अब मैजडॉक मंडे के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा, पहले देखिए 2 आवर टाइम, डे टाइम फ्रेम में चलिए। ये देखिए मैजडॉक ऑल टाइम हाई ये है, लेकिन बॉडी देखिए सब इसके अंदर है, वहीं पर जाकर रुक गया मैजडॉक, रुका। तो कल इसके ऊपर मैजडॉक को उल्टा करेंगे। चलिए बुलिश फ्लैग बन रहा है, बनाते हैं, टाइम ज्यादा है नहीं, फटाफट करते हैं, ठीक है। कल के लिए मैजडॉक वैलिड है। आज जो पैसा बनाए भैया कमेंट कर दीजिएगा मैजडॉक में, है ना। बहुत दिन से बोल रहे थे, आज हम लोग भी रडार में रखे हुए थे मैजडॉक को, बीटीएसटी लेके गए थे, बहुत अच्छा पैसा बना। देखिए अब देखिए मैजडॉक में बना बुलिश फ्लैग, अब बना मैजडॉक में बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, बूम बूम, कल भी बूम बूम, मैजडॉक में कल भी बूम बूम। कल अगर मैजडॉक इस बुलिश फ्लैग के ऊपर, जो बुलिश फ्लैग भी आप लोग सामने ड्रॉ किए, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2360, सेकेंड टारगेट हो जाएगा, सॉरी सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2400, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2450। क्लियर? अगर कल मैजडॉक बुलिश फ्लैग के ऊपर सस्टेन करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2360, सेकंड टारगेट 2400, थर्ड टारगेट 2450, जो कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए बोलते हैं थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो बुलिश फ्लैग के ऊपर कल मैजडॉक अगेन जैकपॉट बन रहा है, कल भी मैजडॉक हो सकता है 4-5% अप रहे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैजडॉक कल के लिए वैलिड है। उसके बाद है एलटीआईएम, सेकेंड स्टॉक, ठीक है। देखिए एलटीआईएम अपने ऑल टाइम हाई पास आ रहा है ना, मजा आ जाएगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं, 15 में करते हैं। ये देखिए एलटीआईएम अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, हो सकता है कल ब्रेकआउट करे और मजा आ जाए, जैकपॉट बनेगा, है ना। 6300 के ऊपर एलटीआईएम जैकपॉट बनेगा, 6300 के ऊपर एलटीआईएम जैकपॉट बनेगा। ये रेजिस्टेंस है, यहीं से गिरा था ऑल टाइम हाई, अगेन आज तोड़ना चाहा, नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, फिर गया एंड ऑफ डे सटने के लिए, तो सट रहा है, सट रहा है, सट रहा है।
कल सटा देगा पूरा, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम को 6300 के ऊपर, जैसे ही एलटीआईएम 6300 के ऊपर निकलता है, 6300 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है बॉडी के साथ, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6350, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 6400, थर्ड टारगेट हो जाएगा 6450, ठीक है। 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको एलटीआई में कल मिल सकता है देखने को, लेकिन 6300 के ऊपर, ठीक है। 6300 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 6300 कल एलटीआई ब्रेक कर देगा, फर्स्ट टारगेट 6350, सेकंड टारगेट 6400, थर्ड टारगेट 6450, जो कैंडल 6300 के ऊपर क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एलटीआईएम कल ध्यान दीजिएगा 6300 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, जैकपॉट बन रहा है, जैकपॉट बन रहा है। मैस्डॉक भी बुलिश फ्लैग के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। थर्ड स्टॉक ब्रिटानिया, पोजिशनल वाले, स्विंग वाले, बोले थे ना 5200 जाएगा जाएगा जाएगा, 5000 का टारगेट, 5200 का टारगेट, आज का हाई 5250 मिला भाई, हैप्पी। कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, जो पोजीशन होल्ड करके चले थे, बोले थे ना ब्रिटानिया रखिएगा, आने वाले 10 से 15 दिन जैकपॉट बन रहा है, कहां से पकड़वाए थे, कहां चला गया ब्रिटानिया, लेवल ड्रॉ होगा, कहां से पकड़वाए थे, ये देखिए बुलिश फ्लैग, यहां पे बोले थे ना भाई 4800 के पास से पकड़वाए थे, टारगेट दिए थे 5200 का, मिला क्या, हैप्पी हैप्पी। अब देखिएगा ब्रिटानिया, चलिए डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ब्रिटानिया ऑल टाइम हाई के ब्रेक करके क्लोज किया है, ठीक है। यहीं से ब्रिटानिया गिरा था, डे टाइम फ्रेम में कैंडल है, ब्रिटानिया यहीं से गिरा, बिग फॉल हुआ, फिर आज देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लोज है, ठीक है। ऑल टाइम हाई यहां पे ब्रेक करके क्लोज नहीं हुआ, आज देखिए ब्रेक करके क्लोज हुआ, सॉरी, ये देखिए एक कैंडल, एक दिन का डे टाइम फ्रेम का कैंडल 5200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रिटानिया क्लोज कर चुका है। तो भाई जैकपॉट तो बन रहा है ब्रिटानिया कल भी, है ना। चलिए जो लोग नहीं ट्रेड किए हैं, फ्रेश पोजीशन 5250 के ऊपर बनाइएगा, जो लोग ब्रिटानिया में ट्रेड नहीं किए हैं, न्यू पोजीशन 5250 के ऊपर बनाइएगा, कल मिस मत कीजिएगा ब्रिटानिया को, ठीक है। 5250 के ऊपर, यानी जो अभी ड्रॉ किए इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 5250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, 5250 के ऊपर ब्रिटानिया कल ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 5300, ठीक है। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5350, क्लियर है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5300, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5350, 5400 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। थर्ड टारगेट 5400 भी जा सकता है। तो कल ब्रिटानिया को आप लोग ध्यान दीजिएगा 5250 के ऊपर, जैसे ही 5250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 5250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5300, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5350, थर्ड टारगेट हो जाएगा 5400, 5400 भी ब्रिटानिया जा सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, तो जा सकता है 5400, ठीक है। जो कैंडल 5250 के ऊपर क्लोज कर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ब्रिटानिया कल जैकपॉट बन रहा है, इंट्राडे का टारगेट बता दिए। स्विंग वाले अगर फिर से इसको स्विंग करना चाहते हैं, फिर से पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, तो टारगेट आपका भाई स्विंग वाले का 5500, 5700, ठीक है। अगर फिर से जो ब्रिटानिया को स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं 10 से 15 दिन, एक महीना के लिए, टारगेट 5500, 5700, 6000 भी लेके चल सकते हैं, 6000 भी, लेकिन एक महीना का टाइम लेके चलिएगा, ठीक है। तो स्विंग वाले का भी टारगेट बता दिए, ध्यान दीजिएगा कल ब्रिटानिया 5250 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है। सीमेंस इंडिया में कुछ है क्या, देख ले जरा। हाँ सीमेंस इंडिया देखिए, फ्राइडे को बोले थे ना कि इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया था, उस दिन गैप अप हुआ, मार्केट डाउन, नीचे कैंडल सस्टेन नहीं, आज भी दिन भर इसी रेजिस्टेंस के पास रहा, ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है बट तोड़ नहीं पा रहा, कल टूट सकता है। चलिए एक्सटेंड करते हैं रेजिस्टेंस को, बहुत इजी है लेकिन सीखना पड़ेगा, बिना सीखे घर बार सब बेच दीजिएगा, और सीख लीजिएगा तो घर बार सब खरीद लीजिएगा, लग्जरी घर, ठीक है, सीख लीजिएगा तब। तो कल ध्यान दीजिएगा सीमेंट्स इंडिया को इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, जो फ्राइडे को दिए थे, थर्सडे को दिए थे, वेडनेसडे को दिए थे, वही चलता चला रहा है सिलसिला। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कल सीमेंट्स क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट 4100, 4200, ठीक है। अगर कल सीमेंट्स इंडिया जो रेजिस्टेंस अभी एक्सटेंड किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4100,
सेकंड टारगेट 4200, ठीक है। तो सीमेंस इंडिया 4200 क्या 4300 भी जा सकता है, ये हाई को टच कर सकता है। ये हाई कहां पे 4300 के आसपास, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर सीमेंस इंडिया कल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। जब तक क्लोज नहीं होगा ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4100 रख लीजिएगा, सेकंड टारगेट 4200 का रख लीजिएगा, थर्ड टारगेट भी लेके चल सकते हैं 4300 का, हो सकता है मिल जाए 4300, ठीक है। ये हाई को टच करने जरूर जाएगा सीमेंस इंडिया, अगर इसके ऊपर प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो। किसके ऊपर कौन सा लेवल आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 40-15 के रखिए ना, हाँ 40-15 के ऊपर, ठीक है। 4015 40-15 के ऊपर क्लोज करेगा तो मजा आ जाएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट क्लोज करेगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीमेंस इंडिया अगेन वैलिड है, जैकपॉट बनने के लिए रेडी है 40-15 के ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प आज दिया पैसा, मैजडॉक 10% अप, मजा आ गया। हीरो मोटोकॉर्प 5% अप, मजा आ गया। यही लेवल था ना ऑल टाइम हाई, क्या बोले थे भाई फ्राइडे के एनालिसिस में, ऑल टाइम हाई टूटेगा तो मजा आ जाएगा। आज टूटा, नॉन स्टॉप रैली, क्या पैसा बना सुबह सुबह भाई। मैजडॉक करी तो आज नहला दिया, दो स्टॉक और है वो भी नहलाया है, बताएंगे अभी। अब देखिए हीरो मोटोकॉर्प अगेन वैलिड है, ये आज का न्यू हाई लगा, ठीक है। न्यू हाई लगने के बाद लाइव मार्केट में बुलिश फ्लैग बना, ठीक है। बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन ये हाई जहां से गिरा था उसी को हिडन सीक्रेट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए, उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। लेकिन जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ उस पे सेलर देखिए वीक कहां से, वीक नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी वैलिड है। एक रेड कैंडल आया, अब ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से बूम हैमर बना दिया, ठीक है। तो कल आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प में इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4100, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4150, थर्ड टारगेट हो जाएगा 4200, ठीक है। अगर कल हीरो मोटोकॉर्प जो बुलिश फ्लैग बना हुआ है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4100, सेकंड टारगेट 4150, थर्ड टारगेट 4200। जो कैंडल ब्रेकआउट देके क्लोज करेगा बुलिश रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके नीचे 5 से 10 पॉइंट बढ़ाकर एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प अगेन कल जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस एकदम मत कीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी 40-65 के ऊपर, 40-65 के ऊपर मिस एकदम नहीं कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प को ब्रेक कर जाएगा तो जैकपॉट देगा देगा देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हीरो मोटोकॉर्प है ना। उसके बाद परसिस्टेंट इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इसको भी दे रहे हैं। लाइव मार्केट में एक सेटअप बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, उसके बाद एक हिडन रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जहां से गिरा था, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो जाएंगे, लेकिन अब देखिएगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट एक रेड कैंडल लास्ट बार क्लोज है, तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों समझिएगा। समझ में आ गया, बार बार सपोर्ट फिर वहीं पर आकर रुका, हो सकता है हम लोग ट्रेड करते रहे, यहां से मार्केट रिवर्स, अब तो फंस गए थे, अब फंस गए थे ना भाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कल सीमेंट्स इंडिया इसको भी तोड़ता है, जो सपोर्ट अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए ये वाला सपोर्ट, ठीक है, इसके नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो ड्रॉ किए उसके नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ओनली वन लॉट, ठीक है, एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक सपोर्ट अगेन है जहां से ब्रेक करके ऊपर गया था, 6250 का सपोर्ट कुछ दिन पहले दिए, तभी एक्सटेंड कर दिखा देंगे, तो ये सपोर्ट है, तो हो सकता है यहां से आने के बाद रिवर्स हो जाए, हैमर बन जाए, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, अगर जो 7350 का सपोर्ट को तोड़ा तो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 7250 का रखिएगा, ठीक है। और 7250 के नीचे भी रेड कैंडल 7250 को भी ब्रेक करता है, 7250 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 7150, ठीक है, सेकंड टारगेट हो जाएगा 7150, जब 7250 टूटेगा तब, क्लियर। अब ये सपोर्ट क्यों है वो दिखा रहे थे, देखिए कुछ दिन पहले देखिए क्या था,
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टूटा था, नॉन स्टॉप रैली, जैकपॉट बनाया था ना प्रिस्टेंट में भाई हम लोग, उसी को हम लोग आज एक्सटेंड कर दिए, तो इसलिए बोल रहे एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, एक्सटेंड किए। अगर नीचे टूटा तो ये टारगेट लेके चलेगा 72-50 का, 72-50 टूटेगा तो 71-50 का, जो कैंडल ये सपोर्ट को ब्रेक कर क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ये हुआ बात। अब अगर हैमर बन जाएगा यहां पे, अगर हैमर बन गया इस सपोर्ट पे तो हैमर का हाई पे ट्रेड कर लेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। यही सपोर्ट, जो सपोर्ट टूटने की बात कर रहे हैं, अगर उसी सपोर्ट पे हैमर बन गया प्रेसिडेंट इंडिया में तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया हुआ, फर्स्ट टारगेट वो रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर भी अगर कल निकल जाता है प्रेसिडेंट जो ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर देता है, सस्टेन करता है, तो फिर प्रेसिडेंट इंडिया 74-80 का टारगेट लेके चलेगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट इंडिया यहां तक आ जाएगा, 74-80 तक ये हाई को टच करने आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। हैमर बनाओ सपोर्ट पे, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट जो एक्सटेंड के ऊपर का रेजिस्टेंस वो रख लीजिएगा, वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा तो सेकंड टारगेट 74-80 का रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने कल ध्यान दीजिएगा, इतना डीपली, इतना खुल के, इतना बारीकी से कोई नहीं समझाएगा, जितना बारीकी से हम समझा रहे हैं यूट्यूब में टाइम देकर, इतना बारीकी से कोई नहीं समझाएगा भाई, हम गारंटी देते हैं कोई नहीं समझाएगा इतना बारीकी से, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, कोई नहीं समझाएगा। उसके बाद है दीपक नाइट्राइट, सेकंड जैकपॉट, लाइव मार्केट में मिला था, ब्रेकआउट हुआ था, अलर्ट लगा हुआ था, जैसे नोटिफिकेशन मिला हम लोग ट्रेड लिए, नॉन स्टॉप रैली, मजा आ गया। 3 को जैकपॉट, मैजडॉक, हीरो मोटोकॉर्प एंड दीपक नाइट्राइट, 3 जैकपॉट हो गया। दीपक में कल के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनेट, जैकपॉट बना, ट्रेड किया, मजा आ गया, लीजिए, नोटिफिकेशन लगा होता, ब्रेकआउट हुआ, नॉन स्टॉप रैली, 4 जैकपॉट, है ना भाई, मजा आ गया। हाल में शायद कल के लिए कुछ बन सकता है, देखें। हाँ, हाल को ऑल टाइम हाई पे हाल आया हुआ है, ऑल टाइम हाई पे ध्यान दीजिएगा हाल को, ठीक है ना। ये देखिए, इसके ऊपर अगर हाल का क्लोज करता है, इस रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई है हाल का, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनेट का ऑल टाइम हाई है। अगर कल हाल इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2880, 2880, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2320, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2360, ठीक है। तो हाल कल 2360 तक जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2880, ठीक है। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2920, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2960, 2960 हो जाएगा थर्ड टारगेट, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट दे क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट टारगेट 2880, सेकंड टारगेट 2920, थर्ड टारगेट 2960, ठीक है। तो हाल को ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट हुआ तो जैकपॉट बनना ही बनना है, लिख लीजिएगा, एकदम जैकपॉट बनेगा, लेकिन ब्रेकआउट होगा तब, ठीक है। आज तो बना जैकपॉट, कल ही बनेगा। एशियन पेंट, ये भी जैकपॉट बना भाई, देख लीजिए क्या मजा आया, लीजिए एशियन पेंट, ब्रेकआउट बोल रहे थे ना एशियन पेंट देगा पैसा, यही था ना ऑल टाइम हाई, मजा आ गया, लीजिए आज ब्रेकआउट हुआ, मिला रैली, 5 गो आज रैली पकड़े भाई, देखिए रैली, तो कल के लिए एशियन पेंट में कुछ नहीं, मजा आ गया, बहुत अच्छा पैसा बना मार्केट में। एंजल वन में दुनिया दूर है, एंजल वन में तो अलर्ट लगा हुआ, छोड़िए, अगर कल कल मार्केट, लाइव मार्केट अगर ब्रेक करेगा इसको तो हम आप लोग टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, जो लोग टेलीग्राम में नहीं है फ्री चैनल में का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंड पेट्रो को समझ लीजिएगा भैया लोग, आप लोग हिंड पेट्रो थोड़ा सा ऑल टाइम हाई पे हिंड पेट्रो है, जिनको करना होगा स्विंग ट्रेड इक्विटी में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑल टाइम हाई के पास आके हिंड पेट्रो रुक गया, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था, आज भी गया था ब्रेकआउट करने, लेकिन फिर गिर गया, गिरा नहीं, मतलब ब्रेक नहीं किया। 392 के ऊपर हिंड पेट्रो को सब लोग ध्यान दीजिएगा, 392 के ऊपर हिंड पेट्रो को सब लोग ध्यान दीजिएगा, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 400, 410, 410, 420, ठीक है। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम 392, 392 के ऊपर क्लोज करता है तो इक्विटी में ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 400, 410, 420 का इंटरडे कराएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई है, ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, 3 से 4-5% का रैली देखने को मिलेगा, आप लोग फोकस कीजिएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, ठीक है। डीवी स्लैब में कुछ बन रहा है क्या, देख लेते हैं। आज का ईवी रैली है जे डीवी स्लैब, बहुत मजा आ गया है ना,
डीबी स्लैब, बहुत मजा, लास्ट में दिए थे, एक ही बार में टारगेट डन, मजा आ गया, एक ही बार में, क्या मतलब, अब 15 से 20 मिनट में गेम ओवर कर दिया था। डीबी स्लैब देख रहे हैं, ब्रेकआउट हुआ, नोटिफिकेशन आया, भाई क्या रैली मिला, देख रहे हैं, ये एंट्री, ये टारगेट, 6 रैली पकड़े आज हम लोग, डीवी, मैस्डॉक, एशियन पेंट, हीरो मोटोकॉर्प, और कौन सा था, दीपक नाइट्राइट, 6, मजा आ गया, बहुत मस्त पैसा बना भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ है क्या, ऑल टाइम देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ बनता होगा और देंगे आप लोगों को। नहीं नहीं, छोड़िए, डीबी को छोड़िए। ठीक है, जो जो स्टॉक दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, बैंक निफ्टी में स्मॉल फंड ट्रेड कीजिए, निफ्टी में बिग फंड ट्रेड कीजिएगा, चलेगा। एक मिनट भाई, डीबी स्लैब में कुछ बन रहा था, नजर में आया, हम हटा दिए, नजर में आया, हम हटा दिए, वाह 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 वाह, देखें कैसे सेटअप पकड़े भाई, ऐसा तो बनना पड़ेगा आपको, डे टाइम फ्रेम में बन रहा था, पलक झपकते देखे हम, बैक किए उसी में हमको दिखा, पता है आप लोग को, जैसे ही हम बैक किए ना, हमको दिख गया सेटअप, फिर हम बोले भाई एक मिनट एक मिनट, तो भाई ऐसा सेटअप पकड़ना पड़ेगा, देख रहे कितना हम एक्टिव हैं, कितना हमको एक्सपीरियंस हो गया है, तुरंत हम सेटअप पकड़ लिए। ये क्या है, डे टाइम फ्रेम में शोल्डर, ये क्या हेड, ये क्या शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं, इनवर्स हेड एंड बुलिश पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डे टाइम फ्रेम में डीबी स्लैब बना, ये है रेजिस्टेंस, डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट नेक लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो चुका है, तो कल आपको ध्यान दीजिएगा 3900 के ऊपर मजा आ जाएगा, डीबी स्लैब अगेन जैकपॉट बनेगा। ठीक है, ये होता है ट्रेडर, इसको कहते हैं ट्रेडर, जिनको एक्सपीरियंस है, देख रहे हैं, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, 39 नहीं, ये हैमर, ये सपोर्ट के बाद अगेंस्ट हैमर बनेगा, जो अभी ड्रॉ किया पहले रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर है, प्राइस ब्रेक करके नीचे आ रहा है, यानी सपोर्ट। ठीक है, अगर इस सपोर्ट पे कल डीवी स्लैब हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लो, जैसे ही हैमर बना सपोर्ट पे, हैमर क्लोज हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 39.20, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 39.60, थर्ड टारगेट हो जाएगा 4000, तो कल डीवी स्लैब 4000 क्या 4050 भी जा सकता है भाई। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 39.20 का, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 39.60 का, थर्ड टारगेट हो जाएगा 4000 का, उसके बाद फोर्थ टारगेट 4050, 4050 भी डीवी स्लैब कल जा सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस सपोर्ट पे आके हैमर बना दिया, तब हैमर का हाई पे ट्रेड ले लेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो डीवी स्लैब में डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो कि बुलिश पैटर्न होता है, बहुत अच्छा जब भी बनता है बहुत अच्छा जैकपॉट बनता है। ठीक है, ऐसा आप लोग को बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लाइव मार्केट में सपोर्ट सेटअप पकड़ पाओगे। ये हुआ शोल्डर, ये हुआ हेड एंड ये हुआ शोल्डर, बना बुक की तरह, किताब की तरह इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना भाई, बना ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक बताएं सारा का सारा स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, और भाई लोग जो लोग प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लोग टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का रेफरल लिंक में, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए आप स्टॉक पे, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है, अकाउंट ओपन ओवर यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो फ्री चैनल है जहां पे डेली कॉल देते हैं, डोंट मिस वाला, आज देख सकते हैं, आज भी दिए, तो आप लोग जाकर फ्री में भी बेनिफिट ले सकते हैं, फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग फ्री में आना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप में, उनके लिए आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए उस लिंक से और उस पर ट्रेड भी कीजिए। अकाउंट ओपन के बाद नाम, यूजर आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस हमको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, और याद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग बढ़ सके, आप लोग भी बढ़ सके और कुछ सीख सके। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।